हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितने टाइप की होती हैं और उनकी डेफिनेशन के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने कौन से टॉपिक किए हैं। प्रीवियस क्लास में हमने किया था मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमने 3 कंपोनेंट्स करे थे पॉलिटिकल पार्टी के, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या काम करती है उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्या है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। 3 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज 1 पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। और 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, in some countries only one party is allowed to control and run the government। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ होता है कि वो सरकार चला सकते, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन अलाउड होता है और उसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में लड़ना और उसी को सरकार चलाना जो है अलाउड होता है। तो इस तरह के देश को हम 1 पार्टी सिस्टम कंट्रीज कहेंगे। ठीक है, इन फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है वो 1 पार्टी सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, बिकॉज देयर ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। क्योंकि चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउ है रूल करने के लिए। तो जब इलेक्शन होते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं। वोटर्स के पास बस ये चॉइस होती है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को चुन सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की होती है। यानी कि 1 पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त होती है कि वो सरकार को चलाए, सरकार को कंट्रोल करे। नेक्स्ट है 2 पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 मेन पार्टीज। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर जो पावर है वो 2 मेन पार्टीज़ के बीच में बांट दी गई है। बांट दी गई का मतलब है कि ऐसे देशों में जब इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। इस तरह के पार्टी सिस्टम को हम 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। वोटर्स के आगे यहाँ पर चॉइस होती है कि वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट में से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि 1 पार्टी सिस्टम में वोटर्स के सामने चॉइस नहीं होती, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती। लेकिन 2 पार्टी सिस्टम में क्या वोटर्स के पास ये चॉइस होती है कि वो 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में से किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकती है। तो इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वह पार्टी सिस्टम है जिसमें 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। A multi-party system in politics is a system of government in which more than 2 political parties truly have a chance to get real political power। सही मायने में कहा जाए कि मल्टी पार्टी सिस्टम वह पार्टी सिस्टम है जिसमें वोटर्स के सामने चॉइस होती है कि वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ आइडियोलॉजी पसंद है उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को चुन सकता है। दिस मीन दैट मोर देन 2 पार्टीज हैव अ चांस टू ईदर गवर्न ऑन देयर ओन और टू बी अ पार्ट ऑफ अ कोलिशन। अब पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिल पाती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि किसी एक पार्टी जो है वो कई छोटी बड़ी पार्टियों को मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है, मिली जुली सरकार बनाती है। जैसा कि
इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर पिछले कई सालों से जो सरकार बन रही है, खासतौर पे जो केंद्र में जो सरकार बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बन रही है, वो कोलिशन गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकार है, जिसमें एक मेन पॉलिटिकल पार्टी होती है और उसके अलावा उसके साथ छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी जुड़ी होती हैं, जैसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट है। इसी तरह से यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस का कोलिशन अलायंस है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये इंडिया में एक बेस्ट एग्जांपल जो है देखा जा सकता है। इसमें वोटर्स के सामने बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि वो अपने भी चॉइस से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुन सकता है। एक बार फिर एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, सबसे पहला सिंगल पार्टी सिस्टम, जिसे हम वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, ये चाइना में देखने को मिलता है। नो अदर पार्टी कैन रूल एक्सेप्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिस्ट का पार्टी के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चाइना में रूल करने की परमिशन नहीं है। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम हमें यूएसए में देखने को मिलता है, और मैंने आपको यूके का एग्जाम्पल भी दिया, यूके में को भी देखने को मिलता है। यूएसए में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ओनली टू मेन पार्टीज हैव द चांस ऑफ विनिंग इलेक्शन, इन दोनों में से किसी एक का चांस होता है कि वो इलेक्शन में जीत सकते हैं। देन इंडिया, जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, यहाँ पर दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मोर देन टू पार्टीज हैव अ चांस टू गवर्न और टू बी पार्ट ऑफ कोलिशन, यहाँ पर दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी के लिए चांस होता है कि वो सरकार बना सकती है, मिलीजुली सरकार। कोलिशन मतलब मिलीजुली सरकार बनाती हैं। कोलिशन गवर्नमेंट व फॉर्म ड्यूरिंग द 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, सबसे पहले कोलिशन गवर्नमेंट 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बनी थी, जहां पर एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस प्लस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस प्लस द लेफ्ट फ्रंट, ये तीन तरह के जो अलायंस है, तीन तरह की जो अलायंस है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एनडीए जो कि बीजेपी का अलायंस है, यूपीए जो कि कांग्रेस का अलायंस है। तो इनके बारे में आपको पहले बता चुकी हूँ कि मिलीजुली सरकार का मतलब होता है जब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत, पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ऐसे सिचुएशन में एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाकी छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलाती है। तो उस तरह की सरकार को, इस तरह से जो सरकार बनती है, इस फॉर्मेट में जो गवर्नमेंट बनती है, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो है वो सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम में ही देखने को मिलता है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, विच पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, कि वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम बेटर है, बेस्ट है। अगर हम जनरली हम बात करें तो मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ बेटर, बिकॉज यहाँ पर वोटर के सामने चॉइसेस होती हैं कि वो बेस्ट को चुन सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारी चॉइस है, उस चॉइसेस में से वो अपने हिसाब से बेस्ट को चुन सकता है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में वोटर के पास ये चॉइस नहीं होती, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको उसी को चुनना होता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। टू पार्टी सिस्टम में भी वोटर के पास चॉइस तो होती है, बट बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। Party system is not something any country can choose. It evolve over a long time, depending on the nature of society. अब किसी भी कंट्री का पार्टी सिस्टम कैसा होगा ये एक दिन में तय नहीं किया जा सकता, ये डिपेंड करता है कि उस देश की सोसाइटी का नेचर कैसा है, इट्स सोशल और रीजनल डिवीजन कैसे हैं, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और सिस्टम ऑफ इलेक्शन उस कंट्री में कैसा है। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सा पार्टी सिस्टम को चूज़ किया जाएगा। These cannot be changed very quickly, और ना ही इसे बहुत जल्दी से बदला जा सकता है। Each country develop a party system that is conditioned by its special circumstances. हर कंट्री का जो पार्टी सिस्टम है वो उस कंट्री के स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशन। मैंने अगर ये कहा कि मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए बेस्ट हो सकता है, बट वो चाइना और यूएसए और यूके के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ के स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, वहाँ के सोसाइटी का नेचर अलग है, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के इलेक्शन का नेचर अलग है।
Therefore a party system has to be chosen as per own need and circumstances. इसीलिए हर कंट्री अपनी ज़रूरत और अपने देश की सोसाइटी के नेचर और अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से ही पार्टी सिस्टम को चूज़ करती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी सिस्टम जो है वो हर देश में फिट नहीं हो सकता, या ये तीनों जो फॉर्मेट हैं वो हर कंट्री में फिट नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की जो सोसाइटी का नेचर, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, इलेक्शन का नेचर और सोशल और रीजनल डिविजन्स कैसे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।